भाई कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब होता है कंज्यूमर का बैलेंस होना। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होता है? जब वो अपने कंजप्शन मतलब कंज्यूम करेगा, मतलब जब वो सेटिस्फैक्शन गेन करेगा, जब मतलब वो बोझेगा मतलब जब वो खाएगा, तो जितना वो कम पैसा दे करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा, वही कंज्यूमर का बैलेंस पॉइंट होगा। तो कंज्यूमर के बैलेंस होने को ही हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। बैलेंस होने को ही क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन है? अ कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, व्हेन ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा। किससे? लिमिटेड रिसोर्सेज से। दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होगा? जब वो मैक्सिमम से मतलब उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी मैक्सिमम लेवल पे, कम दिए हुए पैसे से सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलना, कम पैसे से ज्यादा संतुष्टि मिलना। हमेशा कंज्यूमर ऐसा चाहता है कि 1 रुपए दूं और लैम्बोर्गिनी आ जाए, 1 रुपए में लैम्बोर्गिनी आ जाए। नहीं चाहता क्या? हर कंज्यूमर ऐसे ही चाहता है कि सस्ते से सस्ते में अच्छा से अच्छा मिल जाए, किफ़ायती माल मिल जाए, वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। मतलब कंज्यूमर का हमेशा यही कोशिश होता है। एक नॉर्मल कंज्यूमर की बात हो रही, और इसी प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? लालची प्रवृत्ति बोलते हैं कंज्यूमर की। क्या बोलते हैं? लालची प्रवृत्ति। और ऐसे थिंग को हम कैसा ह्यूमन बीइंग बोलते हैं कि वो मोल भाव करके किफ़ायती चीज़ को खरीदता है? रैशनल ह्यूमन बीइंग। क्या बोलते हैं? रैशनल ह्यूमन बीइंग। और ये रैशनल ह्यूमन बीइंग कौन होता है? आम आदमी होता है, नॉर्मल मिडिल मैन पर्सन होता है। गरीब आदमी नहीं सोचता ऐसा, और अमीर आदमी नहीं सोचता ऐसा। ऐसा सिर्फ कौन सोचता है? नॉर्मल मिडिल मैन। हम ये पूरी थ्योरी 90% आम आदमी के लिए पढ़ रहे हैं। जो पॉपुलेशन के 90% लोग हैं उनकी बात करें, 90% मतलब 60-70% लोग। बाकी गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, ना हम यहाँ अमीरों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी में आप, मैं, हम सभी आते हैं। ठीक है? लगभग पॉपुलेशन हमारे भारत की भी आम आदमी में ही आती, मिडिल मैन में। ठीक है? पागल हो गई। तो लालची प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कैसा प्रेफरेंस रखता है कि भाई कम पैसे में ज़्यादा सामान आ जाए, इस टाइप की प्रवृत्ति को उसमें से जो सेलेक्ट कर रहा है। जैसे मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझना किसको बोलते हैं? 10 रुपए में 10 यूनिट मिल रहा था चॉकलेट का, और 10 रुपए में 12 यूनिट मिल रहा था। सेम थी, क्वालिटी वालिटी सब सेम थी। आप कौन सी वाली चॉकलेट लोगे? 12 ही लोगे। ऐसी प्रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या ये बात समझ में आई? कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होता है? जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है लिमिटेड रिसोर्सेज से। अब कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम निकालने के 2 तरीके हैं। कंज्यूमर का ये बैलेंस पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अरे इक्विलिब्रियम मतलब ना ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो खर्चा कर रहा है, जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना उतना के लेवल का खर्चा कर रहा है। और उस सेटिस्फैक्शन को जब हम नंबर के फॉर्म में मेजर करते हैं ना, यूटिल्स बना करके, जैसे कि अब जैसे मैं इसको ऐसे मार दिया, 10 में कितना जोर से लगा, ये मेजर नहीं कर सकते। द क्वालिटीज कैन नॉट बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटीज को क्वांटिटी में मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक पागल आदमी ने किया था जिसका नाम एल्फ्रेड मार्शल है। किसने किया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने क्या किया? सेटिस्फैक्शन को नंबर के फॉर्म में मेजर किया। अरे तेरे को भूख लग रही है, तेरे को चोट लग गई, क्या इन सारी चीज़ों को मैं नंबर दे सकता हूँ? क्या नहीं? तेरे को खुशी हो रही है, क्या तू उस चीज़ को मतलब सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो क्या चीज़ उस चीज़ को नंबर दे सकता है क्या? नहीं। क्वालिटीज कैन नॉट बी गिवन अ प्रॉपर नंबर, लेकिन फिर भी दिया, और वो नंबर दे करके उसको यूटिल्स बोल दिया। क्या बोल दिया? यूटिल्स। छोटी छोटी यूटिल्स को हम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। तो सेटिस्फैक्शन, व्हेन द सेटिस्फैक्शंस आर मेजर्ड इन नंबर्स, बोल measured in numbers is known as utility concept, is known as utility concept given by Alfred Marshall। ये कौन, इस कॉन्सेप्ट को और किस नाम से जानते हैं? कार्डिनल अप्रोच। किस नाम से जानते हैं? कार्डिनल अप्रोच। और जब सेटिस्फैक्शन को रैंक्स दिए, एक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, जितना हाईएस्ट रैंक जा रहा है उतना हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रहा है। जितना ऊपर जाएगा रैंक 1 से रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। तो ये जब रैंक में मेजर किया, इन्होंने बोला कि भैया वो एल्फ्रेड मार्शल पागल था, उसने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर दिया किस पे? नंबर्स में नहीं करने से बेटर है भैया रैंकिंग दे दो। रैंकिंग देना थोड़ा आसान है, रैंकिंग देना थोड़ा आसान है, इजी है। तो ये बन गया कौन सा अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको किसने दिया? जे.आर. हिक्स ने। किसने दिया है? जे.आर. हिक्स। लिखा है, ठीक है? जॉन रिचर्डसन हिक्स।
ये देखो कार्डिनल अप्रोच, अब नाम पढ़ लो। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया था? जैरिक्स। यहाँ पे किसको सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर किया जाता है? इन यूटिल्स। यूटिल्स मतलब UTILS, यूटिल्स मतलब नंबर के फॉर्म में। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज यूटिलिटी? तो यूटिलिटी एक पावर है किसी भी कॉमोडिटी की। कॉमोडिटी माने गुड्स प्लस सर्विस। कॉमोडिटी यानी गुड्स प्लस सर्विस, जो कि क्या करती है? सेटिस्फाई करती है ह्यूमन के वांट्स को। मतलब कि तू आलू लेकर के आया और आलू खा करके फिंगर क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच फ्राइज बना करके तू खाया और तेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये आलू और फ्रेंच फ्राइज की क्या थी? पोटेंशियल थी तुझे खुश करने की, सेटिस्फाई करने की। तो उस आलू की कितनी पावर है तुझे सेटिस्फाई करने की, उस पावर को ही क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। तेरी पावर कितनी है सेटिस्फाई होने की? नहीं, आलू की कितनी पावर है तुझे सेटिस्फाई करने की, उस गुड्स की, उस सर्विस की कितनी पावर है तुझे सेटिस्फाई करने की, उसकी पावर को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आया? उसकी औकात को। क्लियर है? अभी तक हम क्या सोचते थे कि हम कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं उसको मेजर कर रहे हैं। नहीं, वो सामान हमें कितना सेटिस्फाई कर रहा है उस सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी बोल रहे हैं। दोनों में अंतर है। समझ में आया? जैसे मान लो तो गुपचुप खाने गया, तेरे को बहुत भूख लगी थी और गुपचुप इतनी बड़ी वाली थी। कितनी बड़ी वाली थी? हाँ, कि वो मुंह में आ नहीं रही थी, इतनी बड़ी गुपचुप थी। ठीक है, अब तेरे को बहुत भूख लगी थी। 2 गुपचुप में आदमी पेट भर जाता है। वो अच्छी मसाले वाली गुपचुप थी, भर भर के उसमें पूरे मसाले स्टफिंग्स भरे थे इतने बड़े गुपचुप में। 2 गुपचुप खा के कितना ही भूख लगे पेट भर जाता है। तो तू ना भाई क्या किया, पहला गुपचुप खाया, दूसरा गुपचुप खाया, इसके बाद ना तू नहीं खा रहा था तो एक सूखा हम लोग खिला दे लेना भाई, आज तेरा बर्थडे, आज सीधा हम खिलाते हैं, ऐसे करके एक और खिला दिए तेरे को। फिर ना तो बोला अब तो भाई नहीं हो पाएगा, हम बोले ले एक छोटा सा सूखा खा ले, तो वो भी खा लिया। अब बोला भाई और ये आदमी 1-2 खाता है, 4 खिला दिए तो खा लिया। अब हम लोग बोले नहीं, हम लोग तो आज खिला के ही चलेंगे, हम लोग 5 गुपचुप का शर्त लगाए थे, हम लोग तो खिला के ही चलेंगे हम लोग बोले। अब तू नहीं खा रहा था तो हम लोग क्या करें, उधर से 2 लोग हाथ पकड़े तेरा, इधर से 2 लोग तेरा पाँव पकड़े, ऐसे एक जन मुंह खोला तो एक जबरदस्ती ठूस दिए, क्योंकि जगह ही नहीं थी तेरे पास में, एकदम पेट एकदम फुल था। ऐसे तू देख भी जा रहा इतना सब पिट्टू है ना, और जगह ही नहीं थी। फिर सुन रहा है मेरी बात? अब क्या होगा? तो तेरा सेटिस्फेक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? डिससेटिस्फेक्शन। 0 तो तू यहाँ पा गया था 4th लेवल पे, ना पाने की खुशी ना खोने का गम। इस लेवल पे तू आ चुका था। मतलब तेरा सेटिस्फेक्शन क्या होते जा रहा है, जितना ज्यादा तू बोझते जा रहा है उतना ही कम तेरा सेटिस्फेक्शन होते जा रहा है। पहली गुपचुप जब तू खाने गया था तो तू बहुत वो था, खुश था, अरे भाई आनंद आ गया पहला गुपचुप खाने के बाद, तेरे को एकदम सेटिस्फेक्शन मिला। जब दूसरा गुपचुप खाया तो पहले से थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिला, फिर तीसरा खाया तो थोड़ा और कम, चौथा खाया तो ना पाने की खुशी ना खोने का गम, ऐसा आ गया चौथे में। 5वां खाया तो 5वां तो खा ही नहीं सकता था, जबरदस्ती खाया तो डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चला गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग मतलब घटते जाना। किस चीज का? मार्जिनल यूटिलिटी का। द मोर यू कंज्यूम द थिंग्स, द मोर यू कंज्यूम द थिंग्स, द लेस यू डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट। क्या बोला मैं? बोल तो ज्यादा कंज्यूम करने से द लेस यू डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम इट। जितना ज्यादा तुम बोझोगे उतना ही कम सेटिस्फेक्शन होते जाएगा तुमको मिलना उससे। अब देखो भाई 5 यूनिट से कॉमोडिटी के 1 2 3 4 5, इधर स्क्रीन में देखो तो पहले से कितना यूटिल मिला? 6। ये ना आप 60 भी लिख सकते थे, 600 भी लिख सकते थे, 6000 भी लिख सकते थे, 2000 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी ना यार, कहीं से भी सेटिस्फेक्शन का नंबर शुरू करो। बस प्रूफ क्या होना चाहिए कि अगर 2000 से शुरू कर रहे हो तो फिर भाई 1500 करना, दूसरे वाले को 2200 मत कर देना, क्योंकि पहले से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना दूसरे यूनिट ऑफ में। बस ये ध्यान रखना। अभी मैं क्या है 2000 बढ़ा दूँ तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने 6 से शुरू कर लिया था कि 6 यूटिल से मैंने मार्जिनल यूटिलिटी बना ली। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताती? हर एक यूनिट का मिला हुआ सेटिस्फेक्शन मार्जिनल है, और जब हर मार्जिनल को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी? टोटल यूटिलिटी। एक बार हर एक यूनिट में जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना उसको क्या बोलते हैं? सिंगल यूनिट का मार्जिनल। और जब मार्जिनल को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? टोटल। तो इसीलिए यहाँ क्या लिख दूँ? द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। सम ऑफ ऑल मार्जिनल। अरे प्रूफ करूंगा, रुको। पहले में कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 6 यूनिट। दूसरे में 6 से कम मिलेगा, 4 यूटिल। तीसरे में कितना मिल गया? 2 यूटिल और कम। चौथे में ना पाने की खुशी ना खोने का गम, 0। अब 5वें में क्या हो गया? नेगेटिव में चला गया। अब जोड़ो 6 में 6 लिख दो, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 0 12, 12 - 2 10,
तो द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू। अच्छा, टोटल यूटिलिटी। और दूसरा तरीका क्या, सुनना ध्यान से, ये टी यू एन मान लो, टी यू एन मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ द कॉमोडिटी एन, और इसको टी यू एन माइनस वन मान लो, टोटल यूटिलिटी ऑफ द कॉमोडिटी एन माइनस वन टर्म। मतलब ये बड़ा टर्म था, ये उससे छोटू भाई है, तो बड़े मियाँ माइनस छोटू मियाँ, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 यूटिल, एम यू एन आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कॉमोडिटी एन। तो एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। एक और करके देखे, देख भाई आसिद, जीरो यूटिल है, ये एम यू एन है, ये क्या हो गया, टी यू एन हो गया, और ये ऊपर वाला क्या हो गया, टी यू एन माइनस वन, तो 12 माइनस 12 जीरो। वैसे ये क्या है, टी यू एन है, ये टी यू एन माइनस वन हो गया, तो 10 माइनस 12 माइनस 2। एक और ऊपर वाला 10 माइनस 6 4। अब 6 तो 6 ही लिखना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस वन टर्म, टी यू एन माइनस वन टर्म। ओके, क्या ये क्लियर हुआ यहाँ तक? बेटा अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ इसी टेबल को, तो कैसे प्लॉट करूँगा, 1 2 3 4 5 को एक्स एक्सिस पे रख देता हूँ, अरे दोनों यूटिलिटीज को कहाँ पे रख देता हूँ, नीचे में वाई एक्सिस पे रख देता हूँ। कहाँ रख देता हूँ, वाई एक्सिस पे। ये देखो -2 जीरो यूटिल 2 4 6 8 10 12 ऐसे रख दिया मैं इसको, यूटिलिटीज को, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या रख दे रहा हूँ बेटा, यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बेटा देखो एक पे क्या था, इसको फिर से प्लॉट करके देख लेते हैं, हम इसकी प्लॉटिंग सीख लेते हैं। ये क्या है भाई, इतना सारा अभी पहुंचे नहीं है। पहले टेबल बना लेते हैं। रुको प्लॉट करते हैं। आप लोग भी कॉपी निकाल के प्लॉट करोगे क्या? पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, प्लॉट करो चलो। लो टेबल भी लिख दिया मैंने ना, 1 2 3 4 5 6 4 2 0 -2 मार्जिनल यूटिलिटी, कॉमोडिटी और टोटल यूटिलिटी, 6 10 12 12 10 -2 0 हवा +2 +4 +6 +8 कोई सेम टेबल बनाया हो ना भैया? +10। हाँ जी बेटा, हाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है तो इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं। +12 क्या है बेटा, ये यूटिल्स है। यहाँ पे यूटिलिटी लिख देते हैं वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ कॉमोडिटी 1 2 3 4 5 6 7 था तो 5 ही तक। यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी
अब बेटा सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट करते हैं। प्यारे बच्चों स्क्रीन में देखो प्लीज़। पहले यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 6 की। फिर कितनी थी? दूसरे पे 4 की, तीसरे पे, 2 के चौथे पे, 0 पाँचवें पे। माइनस माइनस ये क्या बन गया बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स का कर्व बन गया। बेटा आप टोटल यूटिलिटी का कर्व इधर देखो। पहले में क्या था? 6, फिर क्या था? दूसरे में 10, फिर तीसरे में क्या था? तीसरे में 12, फिर चौथे में भी, 12 फिर पांचवे में क्या था? 10। तो बेटा ये देखो प्यारे बच्चे स्क्रीन में देखो, ये ऐसा जा रहा है और वो नीचे चल देगा। टोटल यूटिलिटी। बेटा इधर देखो स्क्रीन में, ये देखो व्हेन MU इट्स एट 0, MU जब 0 था, TU क्या था अपने हाईएस्ट में मैक्सिमम पॉइंट पे था। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटाइटी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटाइटी। SATIETY। सेटाइटी मतलब सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सेटाइटी मतलब सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन था कंज्यूमर का इस पॉइंट पे। इसमें 3 रिलेशनशिप बनता है बेटा। रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच का बेटा? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपके एग्जाम में आता है, 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेबल डायग्राम भी आता है बनाने, डिमिनिशिंग भी आता है। अब जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ना क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है अभी इधर से। आओ। क्या रिलेशनशिप है? हाँ, व्हेन मार्जिनल से हम बनाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। जब MU गिर रहा था TU क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, हाईएस्ट में था वो। टोटल यूटिलिटी इज ऑन इट्स मैक्सिमम पॉइंट। When marginal utility is negative, टोटल यूटिलिटी फॉल्स। total utility start declining. तीन लिख लिया? लिख लो। वो लिखे है नोट्स में बकायदा। एक और था नहीं कोई? 0 वाला? लिख तो दिए सेकंड। 3 ही तो है। इसमें एक ऐसे करके आएगा ना, पूरा टेबल बनाओ, रिलेशन बताओ, डिफरेंस बताओ, ऐसे करके। टेबल डायग्राम और डिफरेंस लिख दिया मैंने तीनों चीज़। हाँ है? अरे खेल रहा था फुटबॉल तो। हाँ चलो ट्यूशन में कॉल करता हूँ तो ना। टोटल यूटिलिटी एक्स क्यों लिखते हैं हम? फॉर द कॉम्पिटिटिव एक्स। अच्छा आज से MU को भी।
लिख लिए? देखिए बेटा इसमें ना सुनना ध्यान से, इसके बाद टोटल यूटिलिटीज के बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी हमको देखना है। क्या देखना है? सिंगल कमोडिटी। चलिए यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब ये डेफिनेशन देखो बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी। चेंज इन द, चेंज वर्ड को याद रखना, चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का चेंज है रिजल्टिंग एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है किसमें? लेवल ऑफ कंजप्शन में। देखो आसित ने 1 से 2 गुपचुप खाया, एक लेवल, एक यूनिट चेंज किया किसका? इधर स्क्रीन में देखो बेटा, स्क्रीन में देखो, एक यूनिट चेंज किया, क्या? कंजप्शन को बढ़ाया। तो एक बढ़ी हुई यूनिट से, क्या बोल रहा हूँ, एक बढ़ी हुई यूनिट से जो बढ़ा हुआ टोटल यूटिलिटी में चेंज आया 10 - 6 4 यूटिल का। तो बढ़ी हुई यूनिट पे बढ़ा हुआ जो मतलब चेंज हुई यूनिट्स पे कमोडिटी के चेंज हुआ जो टोटल यूटिलिटी पे चेंज हुआ सेटिस्फेक्शन है, वही क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। करके भी देख लो, एक यूनिट के बढ़ने से 10 - 4 इज इक्वल टू 4, सॉरी 10 - 6 इज इक्वल टू 4 यूटिल का मार्जिनल यूटिलिटी आ गया। तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? फिर से देखो, इट इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग अ यूनिट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजप्शन। ये अ बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मतलब एक यूनिट लेवल ऑफ कंजप्शन के बढ़ने से जो चेंज आ रहा है, एक यूनिट, बोल तो क्या बोला आसिन मैं? एक यूनिट लेवल ऑफ कंजप्शन के बढ़ने से जो चेंज आ रहा है किस पे? टोटल यूटिलिटी पे, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होती है बेटा? इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम ओवरऑल यूनिट ऑफ कंजप्शन। दैट इज ओवरऑल 5 यूनिट में हमको जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिला 10 यूटिल्स का, पांचों गुड्स को खा करके ओवरऑल सेटिस्फैक्शन जो मिला, ओवरऑल वर्ड इंपॉर्टेंट है पूरा वो बन गया क्या? टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन। वो 1 एक्स्ट्रा था और ये टोटल। 3 रिलेशनशिप से कंक्लूजन क्या निकला? मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0 और नेगेटिव, बट टोटल यूटिलिटी कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। तो अब बेटा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इन conclusion सिंगल लिखना कमोडिटी। पड़ेगा। हाँ कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा, वो नहीं पढ़े ऑर्डिनल, वो उसके बाद आएगा बेटा। उसके बाद है। एक एक करके ऐसे थोड़ी करेंगे, अभी सिर्फ कार्डिनल, अभी कार्डिनल बहुत कुछ है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी क्या होता है? कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा? तो हमने एग्जांपल लिया सोफिया का। सोफिया को आइसक्रीम बहुत पसंद है। सोफिया की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM मतलब होता है टोटल खर्चा करने के लिए उसके जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उसकी पॉकेट मनी। सोफिया की पॉकेट मनी थी मान लो कितने रुपए की? 75 रुपए की उसकी पॉकेट मनी थी। और सोफिया को 15 रुपए पर कप आइसक्रीम का पड़ रहा था। कितना कप पड़ रहा था? 15 रुपए। तो टोटल वो कितने कप खरीद सकती थी? उसके जेब में 75 रुपए था और हर एक कप कितने का था? 15 का। तो कितने कप खरीद सकती थी? 5 कप खरीद सकती थी। तो हमने ये 5 कप बना लिया, 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप और 5 कप। ये 5 कप हमने बना लिया। और हर एक की प्राइस कितनी थी? 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए। और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमने अपने मन से मान ली कि पहला वाला जब वो खाई आइसक्रीम तो उसको कितना यूटिल मिला? 25। दूसरा खाई तो पहले से थोड़ा कम 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5। ये हमने अपने मन से मान लिए। हमने देखा कि थर्ड कप पे क्या हो रही है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर। जहां पे ऐसा हो रहा है उसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? कंज्यूमर का बैलेंस पॉइंट है, क्योंकि उसके ऊपर देखो इसको क्या हो रहा था? प्रॉफिट। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से ज़्यादा थी। इस पॉइंट पे क्या हो गया था? इक्विलिब्रियम हो गया था, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो गई, उसके प्राइस के बराबर हो गई थी। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से कम थी, प्राइस ज़्यादा था। ये देखो प्राइस 15 रुपये लग रहा है, प्राइस 15 रुपये लग रहा है और सेटिस्फैक्शन कम कम मिल रहा है। तो ये वाला एरिया किसका हो गया? ये वाला एरिया किसका हो गया बेटा? बोलो। लॉस का हो गया ना वो। ये वाला एरिया लॉस का हो गया, लॉस को बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर का बैलेंस। नो प्रॉफिट नो लॉस। इस पॉइंट का हम क्या बोलेंगे? बैलेंस। ना फायदा हुआ
ना घाटा हुआ। और इस एरिया में क्या हो गया था, प्रॉफिट। ये देखो प्रॉफिट लिख ही दिया हमने। प्रॉफिट कैसे हो रहा था, क्योंकि उसको यहाँ ज़्यादा, इसको अगर आप टेबल को डायग्राम में समझोगे तो ये देखो 15 रुपये सामान की क्या थी, कीमत की प्राइस थी, और ये उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का कर जो कि कम होते जा रहा है। अब देखो जितना एरिया में प्राइस से कम हो गया अच्छा वही क्या है, लॉस है, और जो प्राइस से ज़्यादा मिल रहा है ये हरे रंग से वो क्या है, प्रॉफिट। टच कर रहे हो हाईएस्ट तो प्रॉफिट है। हाँ तो भाई ये क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट वही। जहाँ पे MUX किसके बराबर हो गया, PX के बराबर। क्या डायग्राम से समझ में आया बेटा, आ गया डायग्राम थोड़ा मुश्किल है पर जो समझा इजी है जो डायग्राम। समझाया वो समझ में आया। तो यही था, कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी व्हेन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू पीएक्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। अब आगे देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज। कंज्यूमर टू या टू से ज़्यादा कमोडिटीज पे कब सेटिस्फेक्शन गेन करता है, जब उसमें मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस x की मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस y के बराबर हो और हर एक का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कॉमन है। फॉर एग्जांपल ये याद रखना, व्हेन हिट्स MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM होता है, तब वो कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम गेन करता है दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये क्या है, ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट का सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। क्या है, सेटिस्फेक्शन पॉइंट है ये इक्वेशन। ठीक है, अब यूनिट ऑफ कमोडिटी हम वही ले लेते हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यूटिल्स ले लेते हैं 25 यूटिल, 20 यूटिल, 15, 10, 5, और यहाँ पे 30 से शुरू कर देते हैं वाई को, 30, 25, 20, 15 और 10 यूटिल। अब बेटा देखो, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 5 रुपये, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं टोटल उसके जेब में कितना रुपए है, 5 रुपये, और हर एक सामान कितने का आ रहा है, 1 रुपये पर यूनिट का आ रहा है। मतलब एक्स का भी 1 रुपये पर यूनिट का और वाई का भी 1 रुपये पर यूनिट का। तो बेटा अगर टोटल 5 रुपये पूरा इसी में खर्च कर दोगे तो इतना यूटिल मिलेगा एक्स का, और अगर टोटल 5 रुपये इसी में खर्च कर दोगे वाई में तो सिर्फ टोटल यूटिल इसका मिलेगा, बस इतना, दोनों नहीं मिल सकता। और टू कमोडिटीज़ में कम से कम बंडल होना चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स का। ठीक है, अब बेटा देखो आप बताओ, क्योंकि कंज्यूमर एक रैशनल ह्यूमन बीइंग है और मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, सबसे पहले वो अपना पहला रुपया कहाँ खर्चा करेगा, वहाँ खर्चा करेगा जहाँ उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है 30 यूटिल। उसके बाद कहाँ खर्चा करेगा, ऑप्शन उसके पास, या तो यहाँ भी कर सकता है या तो यहाँ भी कर सकता है। तो हमने ये मान लिया, चलो कुछ नया कंज्यूम कर लेते हैं, दोनों जगह सेटिस्फेक्शन तो बराबर है, तो इसको ले लिया। फिर तीसरा रुपया कहाँ खर्चा कर दिया, यहाँ। चौथा रुपया कहाँ खर्चा कर दिया, 20 में। पाँचवा रुपया कहाँ खर्चा कर दिया, 20 में। और ऐसा करने में उसका 5 रुपये खत्म हो गया। और जब इन पांचों बात को जोड़ेंगे, इन 3 को और इन 2 को जब जोड़ेंगे तो जो सेटिस्फेक्शन निकलेगा ना वो मैक्सिमम निकलेगा टोटल यूटिलिटी का। और कोई भी बंडल बना करके देख लो, इसका हमने 3 गुड लिया है वाई का, और एक्स का 2 गुड लिया है। इन सबको प्लस करके जो टोटल यूटिलिटी आएगी वो सबसे मैक्सिमम आएगी, उससे बड़ी कोई भी और दूसरे बंडल में नहीं आएगी। आप चेक करके देख सकते हो, अलग अलग चार्ट बनेगा दोनों को, इनको आप चेक कर सकते हो। हाँ ऐसे ही बनेगा जैसा बना, जैसा दिख रहा है वैसा ही करना है। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ क्या लिखना है आपको एग्जाम में, हियर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम इन आवर बंडल, और कोई दूसरे कॉम्बिनेशन के बंडल में टोटल यूटिलिटी इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। और जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम आ रही मतलब हमने सही मोनोटोनिक प्रेफरेंस लगाया और उस तरीके से 2 गुड्स को खरीदा। इस तरीके से कि 4th और 5th में देख लो, 4th गुड में कहाँ खर्चा कर रहे थे, 20 रुपये, मतलब 20 यूटिल मिल रहा था 1 रुपये पे। यहाँ पे कितना मिल रहा है 5th गुड पे, 20 रुपये। मतलब यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है, ये देखो 4th यूनिट पे 5th यूनिट के बराबर आ गया। मतलब 4th रुपीज़ पे जो खर्चा किया और 5वां रुपये जो खर्चा किया, 5वां रुपये, 5 रुपये नहीं 5वां रुपये, इसलिए 5th लिख रहा था। 5th रुपीज़ जहाँ पे खर्चा किया और 4th रुपीज़ जहाँ पे खर्चा किया, मतलब चौथे रुपये पे कितना रुपये का यूटिल मिल रहा था, 20 यूटिल का। कितने रुपये पे, 1 रुपये पे। यहाँ भी कितना मिल रहा था, 1 रुपये में 20 यूटिल मिल रहा था, कितने रुपये में, 1 रुपये में। तो ये MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUX अपॉन
पी एक्स, ये इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे? हो रहा है। तो यही पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो क्या बोलेंगे? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। क्या बोलेंगे? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। इसी की प्लॉटिंग करेंगे। देखो ये लिखा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। ये पॉइंट जो आ रहा है क्या आ रहा है? देखो ये अब इस कर्व को मैंने उल्टा कर दिया। ये कैसा कर्व है? गुड एक्स का। इधर देखो, इधर देखो, ये गुड एक्स का कर्व, ये गुड वाई का कर्व। गुड एक्स का कर्व, गुड वाई का कर्व को उठा के उसको मुंडी को तिरछा करके गुड एक्स के साथ जोड़ दिया, तो इधर से एक्स का बना दिया, इधर से वाई का बना दिया। तो एक साथ क्यों बनाया उसको अलग? ताकि ये दिखाने के लिए कि ये लाइन जो है वो क्या है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन की। 20 रुपये पे 20 यूटिल है ये, मतलब 20 यूटिल यहाँ भी मिल रहा है और 20 यूटिल यहाँ वो भी। सीधा से बनाते तो ये क्या गुड होता? वाई का है और ये गुड एक्स का है। सीधा से भी बना सकते हो, सीधा से भी बना सकते हो आप चाहो तो। सीधा से बनाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा। आपके बुक में दोनों दिया होगा, ये गुड एक्स का और ये गुड वाई का। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन। आपको भी ऐसा ही प्लॉट करना है, ठीक है? मतलब ये मार्जिनल यूटिलिटी बना लो यहाँ पे, ये ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी ये एक्स की थी मार्जिनल यूटिलिटी, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कॉमोडिटी वाई की थी। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? 20 यूटिल मिल रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमोडिटी कितनी होगी? गुड वाई में कितनी थी? 3 थी, और गुड एक्स में कितनी थी? 2 थी। 2 यूनिट ले रहे हैं, 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन पाने। ठीक। क्या बात समझ में आई? हाँ। और यही था क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कॉमोडिटीज, ठीक है? अलग अलग कॉमोडिटी। हाँ, 2 या 2 से ज़्यादा कॉमोडिटीज़ पे कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब अपन आ जाते हैं ऑर्डिनल अप्रोच पे, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पे। ऑर्डिनल अप्रोच दिया था जे.आर. हिक्स ने, जॉन रिचर्डसन हिक्स जिनको हम बोलते हैं, हिक्सियन थ्योरी भी इनको बोला जाता है। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जहाँ पे ये सेटिस्फेक्शन को किसे मेजर करते हैं? रैंक्स में, जिसमें जितना ज़्यादा लेवल देखो, 0 रैंक 0, रैंक 1, रैंक 2, जितना ऊपर रैंक आते जाएगा उतना ही हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों? देखो रीज़न क्या है, ये देखो पहले में रैंक 0 दिए थे तो कितना यूनिट आता था? इतना आता था। अब जब रैंक 1 दे दिए हो तो उतने में कितना यूनिट आता है? इतना। तो बताओ इतने से क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है कि नहीं? तो जहाँ पे जितना बड़ा रैंक हो रहा है उतना ही ज़्यादा सामान आ रहा है, और जितना ज़्यादा सामान उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पे नंबर के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं ना। अब वो कार्डिनल अप्रोच को भूल जाना, कार्डिनल में ऐसा नहीं होता था, ये ऑर्डिनल है। यहाँ सामान ज़्यादा है तो भैया सेटिस्फेक्शन भी तो ज़्यादा मिलेगा ना। ज़्यादा सामान लेके तो खुश है या दुखी है? उसमें जो यूटिल खुश है के ना? उसमें नापते यूटिल थे। में मत बोल कि खाने नहीं बोल रहा हूँ, खरीदना बोल रहा हूँ, कंज्यूम बोल रहा हूँ। सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर रहा हूँ रैंक्स में, इसीलिए इसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब दिमाग में कचर कचर होके मिक्स हो जाएगा। यूटिल आगे बोल। हाँ।